हेलो गाइस, वेलकम टू अंडर वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पता है ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। डिफाइन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखिए क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ। Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying that a equal to b q plus r, 0 less than r equal to r less than b। तो ये जो मतलब है ना, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है क्या? देखो, यूक्लिड्स मतलब यूक्लिड्स एक मैथमेटिक्स का नाम था जिसका नाम था यूक्लिड्स, और डिवीजन मतलब क्या? डिवाइड। और लेमा, ये लेमा एक वर्ड दिया गया है जो कि यहाँ चेंज हो जाएगा। ये एल्गोरिथम में चेंज होगा जब आप सॉल्व करेंगे मैथ या कुछ, तो ये लेमा चेंज होगा एल्गोरिथम में। मतलब हम लोग को सोल्यूशन फॉर्मूला से सम करना है। तो ये हो गया, ये डेफिनेशन हो गया। आप इस समझते ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी क्या का, इसका मतलब क्या है। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते। फॉर एग्जाम्पल 7 and 5, 7 और 5 हम लोग एक एग्जाम्पल लिया। 7 और 5 एग्जाम्पल ले सकते। और आप लोग तो अभी डिवाइड किए हुए, जैसे कि इससे कौन से डिवाइड करते हैं ना। अब देखिए, सिंस 7 इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो पता ही होगा 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो डिवाइड कैसे करते हैं वही डिवाइड करूँगा अभी, ठीक है। चलो देखते। ये 7 डिवाइड बाई 5, 1 जा 5, रिमाइंडर 2। अब इसे क्या कहते हैं पता है? डिवाइडेंड। इतना तो बेसिक्स आता होगा ना, क्लास 4, 5, 6 तो पढ़ के आए होगे ना। तो ये क्या कहता है? 7 को डिवाइडेंड। और इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर। जो डिवाइड करता है किसी यूज नंबर को, उसे क्या बोलता है? डिवाइजर। और इसे क्या कहते हैं? जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसके बाद नंबर एक निकलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। और इसे होल मिला के कैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते थे ना पहले। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे पहले लिखते थे ना। अब यही फॉर्मूला यूज़ करके यूक्लिड्स डिवीजन ने कहा कि अब हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मतलब जो फर्स्ट नंबर है उन्होंने इसको लेट किया ए, एंड दिस नंबर विल लेट बी बी। समझ में आया बात? ये ए और ये बी पकड़ा। तो देखिए ए क्या होगा? 7 ए। अब बी यहाँ क्या? बी का वैल्यू क्या होगा? 5। और क्वेश्चन को इन लोग क्यू ही लिया है, तो क्यू आप ले सकते हैं। और डिवीजन को लिया है ए, और इसको लिया है बी, और रिमाइंडर को लिया है आर। तो ये हो गया ए इक्वल बी का वैल्यू क्या है? 5। अब क्यू का वैल्यू क्या है? 1 इंटू 1 प्लस आर, रिमाइंडर वैल्यू कितना है? आर। कितना हो गया? अब ये देखिए 0 ये क्या? 2 से छोटा है 0। हाँ, तो ऐसा होगा। फिर क्या होगा? अब बी का वैल्यू क्या है? 5। ये 5, ये है एक्चुअल फॉर्मूला। अब क्या देख लीजिए, ये आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए आप, ए का वैल्यू क्या है? 7। तो बी का क्या है? 5 इंटू क्यू क्या? या 1। ये मतलब एक अच्छे तरह से मिला गया। जैसे यहाँ क्या लिखा था? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वही डिवाइजर को यहाँ पहले लिख दिया है, डिवाइजर को लिखा है यहाँ बी क्यू, उसके बाद क्वेश्चन को लिखा है यहाँ 1, फिर रिमाइंडर को लिखा है 2। सेम फॉर्मूला है, अप्लाइंग बट अंदर मेथड वही मेथड है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मेथड यूज़ करके आप एच इसमें फाइंड करता है। मतलब वही मेथड हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने जाएंगे। फिर और एक एग्जांपल देखिए इसका ही, जैसे और एक एग्जांपल यहाँ उठाता है। मैं एग्जांपल उठाता है 4। लेट 4 and 2 बी दी इंटीजर। ये तो पता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव मतलब प्लस बी, ये तो पता होगा। पॉजिटिव को प्लस बी लिखते हैं, पॉजिटिव को प्लस बी ये लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल लिया। अब इसको देखिए क्या होगा? सिंस 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से तो बड़ा है तो पता ही होगा। आप देखो क्या होता है, इसको डिवाइड करेंगे आप, 4 होगा ये और 2 इधर आएगा,
4 को हम लोग क्या लेंगे ए और 2 को क्या लेंगे बी। अब क्या लिख लिया क्वेश्चन, 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब इसको हम लोग अच्छे से इस जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। अब ए क्या लिया था हम लोग, ए लिया था 4, अब क्या लिया था बी 2 लिया था बी, क्यू क्या होगा, क्यू होगा 2, बी को 2, फिर क्यू को क्या लिया 2 प्लस रिमाइंडर क्या हुआ 0, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, रिमाइंडर 0 इक्वल हो गया, 0 इक्वल टू 0 हो गया रिमाइंडर। अब ये क्या लेस देन क्या हो गया बी, मतलब 2 से छोटा होगा कि नहीं, वही 2 से छोटा हो गया। देखो ये क्या हो गया ए 4 हो गया, ये इक्वल टू बी, बी क्या हुआ ये हुआ बी हुआ, फिर ये क्या हुआ क्यू, फिर ये क्या हुआ आर, यही हम लोग यहाँ लिखे। समझ में आया। अब चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। तो फिर जितना पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट हो जाओ। ये ऐसे टॉपिक्स बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड से इस साल के लिए हटा गया है, 2020 से 2021 तक हटा गया है। बाकी का बाद में अब क्या होता है वो बोलने नहीं चाहूँगा, पर नेक्स्ट शेड्यूल देखते हो। 30% रिड्यूस किया गया, इसलिए हम लोग ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा इस सिलेबस से। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीबीएसई बोर्ड के लिए। बट आपका ये जो बोर्ड्स होगा ना, आप चेक कर लीजिएगा, उसमें शायद हो भी सकता ना भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, लेट्स गेट। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखते जाइए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कौन सा बड़ा है इसमें दोनों में से। हियर 225 इज़ ग्रेटर देन 135। 225 130 से बड़ा है, ये पता है। हाँ, अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करना था, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन। इस मेथड का मतलब यूज़ करके हम लोग को इस सॉल्यूशन का HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो कैसे फाइंड करना है मैं दिखा दे रहा हूँ और आप लोग देखते जाइए। यहाँ एक रफ वर्क कर ले रहा हूँ, क्योंकि इस साइड में अगर आप रफ वर्क करते हो ना तो आपका मार्क्स नहीं कटता है। आप जहाँ इधर उधर करेंगे तो मार्क्स आपका कटेगा, ये श्योर है। तो चलिए इस साइड में रफ कीजिएगा, बस यही है। अब देखिए क्या होगा, अब 225 को ए लिखना पड़ेगा। सपोज ये हम लोग क्या लिखे अभी, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग ये फॉर्मूला का यूज़ करने जा रहे हैं, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट नंबर क्या आता है 225 आप इस इधर कीजिएगा, 135 से ये डिवाइड होगा तो कितना 130 हो जाए 135, 5 से 5 मान से 0। अब 12 से 3 जान से कितना होगा 9, मतलब कितना हो गया ये 90 रिमाइंडर। अब ये देखिए क्या होगा, ए क्या होगा 225 1 स्टेप, फिर क्या होगा बी क्या होगा 135 इंटू क्यू होगा 1 प्लस रिमाइंडर 90। अब रिमाइंडर फिर से 90 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखो हम लोग को HCF फाइंड करना है। HCF हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं, जब इसका रिमाइंडर 0 निकल जाए तो हम लोग जो इस नंबर होगा ना, इस नंबर को हम लोग कहेंगे HCF। अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं निकला, इसलिए हम लोग इस नंबर अभी HCF नहीं होगा। तो चलो आप सेकेंड स्टेप कैसे करेंगे, सेकेंड स्टेप करेंगे ये 135 जो है ना, ये 135 आ जाएगा इस बार फर्स्ट स्टेप 135। ये तो 135 से डिवाइड कर नहीं पाया, तो आप 90 कहेंगे कि मैं अब तुमको डिवाइड करूँगा और चलो मैं तुम्हें डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो 135 फिर से यहाँ आएगा 135, ये क्या हो गया ए। अब 90 यहाँ, अब 90 से डिवाइड करेगा 90, 135 बीच में। अब बड़ा कौन सा है, ये तो बड़ा है ऑलरेडी, तो ये भीतर आ गया तो ये बाहर आ गया 90, ठीक है। 135 91 जा 90, अब कितना रिमाइंडर रहेगा 45, यही आएगा 91 जा ए, ये क्या है क्यू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कितना है 45। अब फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, 45 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 45 हो गया, 0 होने से है हम लोग HCF फाइंड कर सकते हैं। अभी नहीं हुआ है तो फिर से करना पड़ेगा अभी 35। अब 35 बोलेंगे कि 90 तू उधर जा मैं इधर जाऊँगा, अब मैं तुझसे 90 को डिवाइड करूँगा। तो चलो इस बार 90 आएगा, 90 आया इस बार। अब ये क्या होगा, अब 90 से बड़ा कौन सा है 90 45 से, 90 बड़ा है। अब 90 फिर से बीच में आ जाएगा 90, अब कितना आएगा 45 टू जा 90। हाँ इस बार 0 निकल गया, तो 45 का मैं अब 0 निकाल दिया, अब मुझे HCF के रूप में रख दूँ। तो अब ये कितना होगा 45, 2 कितना है 2 क्वेश्चन आ गया प्लस रिमाइंडर 0। अब क्या हो गया, ये नंबर जो है ना
ये हो जाएगा एच एफ, ये से लिखिएगा देयरफॉर द एच एफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। अब 45 जो है ना ये एच एफ हो गया। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो करना क्या है, दोनों का भीतर में देखना बड़ा कौन सा है, बड़ा जो है वो लिख लेना ऐसे हेयर या तो सिंस लिख सकते, फिर लिखना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब इस सम फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इस फाइंड करेंगे एच एफ को। अब नंबर 1 स्टेप में होगा 225 बड़ा है इसलिए ए बन गया ये। उसके बाद क्या होगा, बी क्या बनेगा 135 जो कि होगा डिवाइजर, ये तो डिवाइजर पता है 135। फिर क्वेश्चन क्या, हम लोग डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करके क्वेश्चन फाइंड किया, क्वेश्चन निकला, फिर रिमाइंडर रह गया। फिर से इस बार क्या आ गया, इस बार आ गया 135 आगे आ गया, फिर से 90 हो गया बी। इस बार 90 ने बोला कि मैं अब 135 को डिवाइड करूंगा, चलो यहाँ आओ, 90 यहाँ आ गया। फिर से 90 को 135 बड़ा कौन सा है, 135 बड़ा है, 135 भीतर गया, 90 बाहर आ गया। फिर क्वेश्चन फाइंड किया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना हो 45। फिर से डिवाइड नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ, फिर से करेंगे ये 90 फिर इधर आ जाएंगे, फिर 45 कहाँ आएंगे, बी आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर दोनों में से बड़ा कौन सा है 90 बड़ा, तो क्वेश्चन फिर कोई हम लोग डिवाइड किया, फिर बाहर आ गया 45, फिर क्वेश्चन किया 2 लिख लिया क्वेश्चन, फिर कितना हुआ रिमाइंडर 0 निकला। अब जब 45 है ये बोलेंगे मैं 45 खुद 90 को डिवाइड कर चुका, इसलिए मुझे एच एफ रखना होगा। तो क्या करेंगे, द एच एफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196 एंड 3220। अब इसमें भी सेम फॉर्मूला अब लगाते जाइए, हेयर लगाइए फिर सिंस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं। बड़ा कौन सा है ये तो पता होगा ना, 38220, ये तो बड़ा है 196 से, ये तो पता है, ये तो बड़ा ही है ऑलरेडी। अब देखिए नंबर 1 स्टेप क्या यूज किंग, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करने जाना, इसलिए लिखा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बस यह ध्यान में रखना कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में गलती ना हो, ना तो एच एफ फाइंड ना भी हो सकते हैं, लेकिन आपका रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए ये जो डिवाइड करेंगे ना ये थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, और ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए नेक्स्ट चीज़, हम लोग थोड़ा स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंक्रीज़ करते हैं धीरे धीरे। अब नंबर 1 स्टेप क्या होगा, 822 था ना, सॉरी मैं 222 लिख दिया, 220 इक्वल टू बी क्या होगा 196। अब इंटू आपको हम लोग तो क्या डिवाइड करना पड़ेगा 196, 38220 यहाँ आ गया। अब कितना जाएगा, ये पकड़ा 1 से जाता है, ठीक है, 196 कितना हुआ, 12 से 6 जान से 6 कितना होगा, इधर होगा 17 से 9 जान से 8, इधर ऊपर से इधर 2 था, 2 से 1 जान से 1, फिर आ गया ये 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब कितने से जा सकता है, देखो अगर 10 से जाएगा तो कितना होगा 1960 हो जाएगा। अगर हम लोग 10 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से नहीं हो सकता, कितना से हो सकता है 9 से हो सकता है। 9 6 जा 54, 4 ये पता है ना, 9 6 जा 54, 4 हाथ में कितना रहा 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 कितना हुआ 86, 6 रिमाइंडर कितना हुआ 8, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 कितना हुआ 17, ये हो गया। फिर 12 से 4 जान से कितना होगा 8, फिर इतना इधर कितना हुआ, इधर के 5, इधर से 1 जान से 15, 15 से 6 जान से 9, फिर इधर कितना 7 7 0, अब 0 नहीं आएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 0 जो रहा 0 नीचे आ गया। अभी 196 कितना था 980, ये तो पता होगा, ये तो करना पड़ेगा हम लोग को, पता नहीं। सपोज हम लोग करते हैं 196 4 जा, सपोज करते हैं, आपको इसे पता नहीं है ना, हम लोग को तो पता होता लेकिन आपको तो पता नहीं होगा, इसलिए ट्राई करते हैं। 9 कितना होगा 6 4 24, हाथ में ना 2, 9 4 38, 9 4 36, सॉरी 9 4 36 प्लस 2 38, 8 3 4 1 4, 4 प्लस 1 7 7 84 निकल रहा है। नहीं चलो इससे मतलब हमें पता होगा कि इससे बड़ा चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम लोग करते हैं 96 5 196 5 जा करके देखते हैं, 5 जा कितना हुआ 6 5 जा 30 0, 6 5 30 0 3 9 5 जा 45 45 प्लस 3 48 8 रिमाइंडर कितना 4 5 1 जा 5 कितना हुआ 980। हाँ इस बार मैच करता है 980, देखा ना। हाँ चलो कितना हो सकता है 5 जा 980, मतलब इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। तो चलो इस बार तो रिमाइंडर निकल चुका ऑलरेडी। अब क्या हो गया, ये बी हो गया, ये क्या होगा क्यू होगा 195 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 0। अब रिमाइंडर इक्वल टू 0 निकल गया। अब क्या होगा, देयरफॉर द एच एफ ऑफ 38220 एंड 196 इज कितना होगा 196 ने कहा मैं तुझे डिवाइड कर दिया इसलिए मुझे अब एच एफ में रख, तो इसे एच एफ में रख चुका होगा 196। तो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।
अब हम लोग करते हैं नंबर 3 जो कि 867 एंड 255। तो चलो करते हैं इसका नंबर। देखो हम लोग देर कर रहे हैं वीडियो बनने, बट ये मतलब नहीं कि आप लोग भी इतना स्लो करोगे, आप लोग फास्ट करना होगा। इतना स्लोगन से नहीं होगा, जल्दी पूरा दौड़ना पड़ेगा, घोड़ा का तरह दौड़ना पड़ेगा। अब करते हैं इसका नंबर। इसका नंबर क्या लिखिएगा फिर से देखिए, सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। ये तो बड़ा है, पता है। अब क्या होगा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो पता है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इससे हम लोग जो किया अभी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो फिर से इस बार देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 1 कौन सा बड़ा है, 867 बड़ा है। 867 क्या होगा, ए, बी क्या होगा 255। ये रट लो, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये रट लो, पूरा रटना ही पड़ेगा इसको, कन्फर्म है। अब ये क्या हुआ 255, और इसको डिवाइड करते हैं। चलो 867 डिवाइडेड बाय 255 कितना हो सकता है, ये 3 से हो सकता है, 3 से करते हैं। चलो कितना होगा, 7 5 3 जा 15, 5 रिमाइंडर 1, 5 से 15 16, 1 3 2 6 7, कितना हुआ इधर 2, फिर इधर कितना हुआ 0, फिर 8 से 7 से 1 102, कितना हुआ क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 102। अब R 102 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, जीरो हुआ क्या, 0 तो नहीं हुआ। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 255 आ जाएगा इधर, 255 क्या होगा 102 इधर आएगा। आप क्वेश्चन क्या होगा, फिर से डिवाइड करो, 255 क्या होगा भीतर आएगा, फिर से 102 से डिवाइड करो। चलो इधर कितना हो सकता है 2 से कितना होगा 2 2 जा 4, फिर 2 0 जा 0, फिर 2 1 जा 2, कितना होगा इधर 5 से 4 जान से 1, इधर कितना होगा 5 से माइनस 0 5, 51 हो गया। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। देखो फिर क्वेश्चन क्या होगा 2 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 51। अब फिर से रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू 0। अब 0 हुआ क्या, 0 तो नहीं हुआ। फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, आप नंबर 3 होगा। अब नंबर 3 क्या होगा 102 यहाँ आ जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से फिर आएगा 51 रिमाइंडर नहीं हुआ। अब रिमाइंडर क्या आएगा 102। अब मैं तो डिवाइड करके लाऊंगा, फिर से ट्राई करेगा ये, फिर 51। अब इससे फिर से फाइंड करेंगे हम लोग, क्या होगा 102 भीतर आएंगे, फिर 51 इधर जाएंगे, कितना हुआ 2 जा 2 7 से, हाँ इस बार रिमाइंडर 0 आ गया। चलो सही है, इस बार क्वेश्चन आ गया 2 प्लस रिमाइंडर 0, हाँ इस बार हो गया। तो इस बार HCF निकल जाएगा। देयरफॉर द HCF ऑफ 867 एंड 255 इस कितना होगा 51, ये निकल गया HCF। तो हो गया इस नंबर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के। देखो इस बार क्वेश्चन नंबर 2 क्या का है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। ये क्या कहा है, ये कहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर, मतलब कि ऑड इंटीजर होता कैसे, जैसे कि ऑड इंटीजर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, फिर आपका होता है इधर 9 होगा, इधर 11 होगा, 13 होगा, चलते जाएगा। ठीक है, वो ये कहा है। देखो हम लोग को प्रूफ दिखाओ कि जो 6q + 1 है, या फिर 6q + 3 है, या फिर 6q + 5 है, और q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि वो 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आपको जो मन करे ले लो। लेकिन वो जो सम आंसर आएगा वो ऑड आएगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि प्लस, मतलब जैसे निगेटिव में नंबर्स नहीं आएगा, पॉजिटिव मतलब कि प्लस में नंबर आएगा, जैसे +1 आ सकता है, या फिर आपका +3 आ सकता है, +7 आ सकता है, कुछ भी, मतलब ऑड इंटीजर्स आएगा कि नहीं हम लोग को प्रूफ कर दो। ये जो आएगा ऑड इंटीजर प्रूफ करो। अब देखो हम लोग सपोज यहाँ 1 बैठा है या फिर 0 बैठा है, पकड़ लो 6 0 0, क्या निकलेगा आंसर 1। ये क्या, ये भी तो ऑड ही है, ऑड है कि नहीं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फिर क्या है 6 0 0 +3 ओनली +3, क्या हुआ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये भी तो ऑड इंटीजर हो गया। फिर ये देखो +3, ये भी 5 ऑड इंटीजर हो गया। अब देखो सपोज यहाँ 1 बैठा है, सर को बोलेगा हम लोग सर 1 भी तो बैठा सकते हैं, हाँ बैठाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 6 1 6 + 1 7, ये भी तो ऑड हो गया। अब आप सोचेंगे फिर सर हम 5 बैठाएंगे तो नहीं होगा, तो शायद क्यों नहीं होगा, 5 से भी तो होगा। देखो 6 5 30, 30 + 1 30, ये भी तो ऑड ही हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए, हम लोग पकड़ेंगे 2 नंबर, ठीक है। लेट सॉल्यूशन कर दिया, ये लेट A and B be any positive integers। हम लोग पकड़ा A and B any positive integers, A and B कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो। सपोज पकड़ा
इंटीजर्स, ठीक है, एंड क्यू बी क्वेश्चन एंड आर बी रिमाइंडर। हम लोग क्या पकड़ा, ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अभी हम सिखाया था ना ए एंड बी का, ये 867 ए पकड़ा, ये बी पकड़ा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वही इसमें भी वही मेथड यूज़ करना है, ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दो जो ही पॉजिटिव इंटीजर्स है सपोज, एंड क्यू भी क्वेश्चन, क्यू जो निकल कर आता है वो क्वेश्चन है, एंड आर भी रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या हुआ आर। अब हम लोग के पास है क्या, वी हैव, हम लोग के पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है कि नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है कि नहीं। इसे यूज़ करके हम लोग को निकालना है कि प्रूफ करना है 6q+1, ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ए, सपोज यहाँ पकड़ लो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है कि नहीं, बी क्यू प्लस आर, वही हम लोग को निकालना है। अभी देखो कैसे फाइंड करते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये हुआ कि नहीं, ये तो हम लोग का फॉर्मूला है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, नाउ पुटिंग, ये पकड़ लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, b इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, हम लोग b जो है अभी 6 पुट किया। अभी देखो कोई पूछेंगे सर आप 6 क्यों पुट किया, आप 1 2 3 क्यों पुट नहीं किया, आप जो भी नंबर क्यों पुट नहीं किया, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6q+1 है कि नहीं, उसी हिसाब से हम लोग पुट करना। अभी अगर क्वेश्चन दिया होता 3q+1 तो हम लोग को पुट करना पड़ता है 3, अगर 2q+1 तो 2 पुट करना पड़ता है हम लोग को, मतलब जो क्वेश्चन दिया होगा वही क्वेश्चन में पुट करना होगा, वही हम लोग लिखे b इक्वल टू 6 हम लोग पुट करेंगे तो क्या निकलेगा देखो, Therefore a इक्वल टू 6q+r, 0 लेस देन r लेस देन 6। अब लेस देन 6 क्यों पता है, ये b था कि नहीं, अब b के जगह में 6 आ गया तो क्या होगा 6, इसलिए हम लिखा है इस बार 6। इस बार हम लोग देखो क्या लिखते हैं हेयर। अब रिमाइंडर क्या बोला है, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर 6 से छोटा हो सकता है कि नहीं, 6 अगर 6 हो गया इक्वल टू 6 हो गया रिमाइंडर, इसका मतलब क्या और एक बार डिवाइड होगा, समझा नहीं, बात को समझो। देखो क्या हो रहा है इसमें, सपोज ये नंबर है 11, ठीक है, और हम लोग इससे डिवाइड किया 6 से, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना 5। अगर ये नंबर 6 होता तो फिर 6 से और एक बार डिवाइड होता कि नहीं, वही ये बोल रहा हूँ कि ये नंबर कभी भी 6 से बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर ऑलवेज बी स्मॉलर देन बी से छोटा ही होगा, मतलब ये जो डिवाइजर होगा ना ये ऑलवेज से छोटा होगा, मतलब इससे छोटा होगा ये, अगर इससे ये बड़ा हो गया तो फिर ये तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये छोटा होगा, ये इसलिए छोटा, इसलिए इससे मतलब क्या है आर, या तो हम लोग को आर तो कहीं क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, आपको कोई बोलेंगे सर 1 3 5 दिया हुआ है, हाँ 1 3 5 दिया माना, लेकिन इसका भीतर 1 3 5 तो दिया हुआ है, हम लोग 1 3 5 ले नहीं सकते, हम लोग पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है, मतलब 3 वेरिएबल है इसमें, 1 भी है 3 भी है 5 भी है, तो हम लोग पुट करेंगे हेयर आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। हम बता दिया रीजन 6 क्यों नहीं हो सकता, 6 इसलिए नहीं हो सकता, मैं बता दिया अभी रीजन। तो इस बार देखो हम लोग को प्रूफ भी करने दिया है, यही है, इस बार हम लोग प्रूफ करेंगे कौन सा ऑड इंटीजर निकलता है कौन सा इवन। हम लोग पहले 0 पुट करेंगे, अगर इसमें ऑड निकल गया तो सही है, ये पुट करेंगे, ये अगर इवन निकल गया ये भी ऑड निकलता है, ये फिर एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग को प्रूफ कर दिया, इसलिए ये हम लोग इसलिए प्रूफ करेंगे। अगर ये इवन निकल गया तो ये रॉन्ग था हम लोग का एजम्पशन, फिर ये जो हम लोग किया था अगर ये ऑड निकल जाता है फिर ये राइट था, फिर ये रॉन्ग निकलता है तो ये भी राइट था, मतलब जो निकलेगा वो देखेंगे मैच होता है, अगर मैच होता है तो ये प्रूफ बन गया, ठीक है। तो वो अब देखना पड़ेगा हम लोग को। इफ़ r इक्वल टू 0, माना r इक्वल टू 0 हो गया सपोज, ठीक है, ये r 0, तो क्या होगा a इक्वल टू 6q+0, ये हुआ r, रिमाइंडर क्या हो गया 0, क्या होगा 6q। अभी इट इज़ इवन, ये इवन नंबर है, क्यों, अब 6q से आप 0 मल्टीप्लाई कर क्या हुआ 0, ये तो इवन नंबर हो गया, 1 से 6 1 जा 6 क्या हो गया, ये तो इवन नंबर हो गया, पकड़ लो यहाँ q की जगह 2, तो 2 क्या होगा, ये भी तो इवन नंबर, 6 2 जा 12 होगा, ये भी इवन नंबर है। अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे अगर इफ़ सपोज r इक्वल टू
इस बार कितना लिखा था 1 ना, r इक्वल 0, इस बार लिखेंगे 1। अगर r इक्वल टू 1 हो गया तो फिर क्या हो सकता है, a इक्वल टू कितना 6q प्लस r था, इस बार r का वैल्यू कितना 1 बैठा हो 1। इस बार चेक करते हैं, अगर हम लोग 0 बैठा था क्या होता है 1, अगर हम लोग 1 बैठा था कितना होता है, इधर 6 इधर प्लस 1 7, तो क्या होगा, ये तो ऑड नंबर निकल रहा है। अब 2 बैठाएगा, 6 2 12, 12 प्लस 1 13, तो क्या होगा, ये भी तो ऑड नंबर होता है, तो ये हो गया इट इज़ ऑड। ऑड हो गया कि नहीं, देखो फिर से देखो, 6 1 जा 6, सपोज 1 पकड़ा, प्लस 1 कितना 7, ये ऑड नंबर हो गया। ऑड इंटीजर्स फिर इसमें कितना हुआ 2 बैठा है, सपोज 2 बैठाने से क्या हुआ, ये भी तो 6 2 12, 12 प्लस 1 13, 13 ऑड हो गया। सपोज यहाँ 10 बैठा दिया, 6 10 जा 60 प्लस 1 कितना हुआ 61, ऑड हो गया ये भी। आप करता हूँ नेक्स्ट नंबर, इफ़ r इक्वल टू 2, अगर r 2 होता तो क्या होता, तो फिर से देखो a इक्वल टू 6q प्लस r, क्या हुआ 6q प्लस 2। अब इधर सपोज हम लोग 1 बैठाया, 6 1 6 प्लस 2 8, ये तो इवन निकल रहा है, क्या बात है। फिर से दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, चलो सपोज यहाँ देखा 3, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, सपोज यहाँ 2 बैठाया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 कितना होगा 14, ये तो इवन निकल रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया। चलो इट इज़ इवन। तो इफ़ r इक्वल टू 3, जब r इक्वल टू 3 होता है तब होता है कि नहीं, चलो टेक करता है। a इक्वल टू 6q प्लस 3, अब 6q वैल्यू 6q प्लस r, ठीक है 6q प्लस 3 इस बार आ गया, r का वैल्यू 3 बैठा है, ये आ गया। अब चेक करता है 6 का, अगर q का वैल्यू 0 बैठाया तो प्लस 3, ये तो ऑड आ रहा है, सही है। इधर 1 बैठाया, 6 1 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, ये भी ऑड है, सही है। ये 2 बैठा 6 2 12, 12 प्लस 3 15, ये भी तो ऑड है, सही है ये भी। तो चलो ये इट इज़ ऑड हो गया, ठीक है, ये नंबर हम लोग का जो था वो ऑड हो गया। अब इफ़ r इक्वल टू 4, पकड़ लो, इस बार हम लोग 4 लिख ला, ठीक है, इस बार r इक्वल टू 4, क्योंकि हम लोग कितना जगह जाना है 4 5 तक जाना है, तो इसलिए r इक्वल टू 4 किया इस बार। इधर 4 का क्या होता है देखो, a इक्वल टू 6q प्लस r का वैल्यू कितना है 4। इस बार देखो 0 बैठाया, q का वैल्यू कितना 6 0 0, फिर प्लस 4, ये प्लस 4 क्या हो गया इवन नंबर हो गया, फिर 6 1 6, अब प्लस 4 कितना हुआ 10 हो गया, पकड़ो 2 पकड़ा, 2 6 12, 12 प्लस 14, ये भी इवन नंबर हो गया, तो ये तो इवन हो गया। इवन हो गया कि नहीं, देखो हो गया। फिर अब क्या, इफ़ r इक्वल टू 5, हम लोग 5 तक चेक करना है, 5 तक हम लोग चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि 6 तो चेक कर नहीं सकते, इसलिए 5 तक चेक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b तो क्या 6 है, r 3 है, 6 है, 6q प्लस r। अब 6q, r का वैल्यू कितना है 5। अब चेक करते हैं, इधर सपोज 0 बैठा है, 0 बैठा 6 0 0 प्लस 5, प्लस 5 से कितना होगा, ये प्लस 5 क्या हो गया, ये हो गया ऑड इंटीजर्स। अब प्लस 1 पकड़ दिया, पकड़ो क्यू का 1 पकड़ा, अगर 1 पकड़ा क्यू का क्या हुआ 6 1 6 प्लस 5 कितना हुआ, ये तो 11 हो गया। 11 क्या है ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 2 पकड़ा, 6 2 12, 12 प्लस 5 कितना हुआ 17, ये तो ऑड इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स है, तो चलो ये भी ऑड हो गया, इट इज़ ऑड। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया था, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 60 प्लस 1 60 प्लस 60, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या ये नंबर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स, क्या ये सही है। सो दैट हम लोग प्रूव कर दिया था, हाँ हम लोग को तो मिल गया। ये देखो r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 6q प्लस 1, ये तो ऑड है, सही है। ये देखो जब 6q प्लस 3, ये भी ऑड निकला, सही है। ये 6q प्लस, हाँ तो हम लोग मतलब ये प्रूव कर चुका। अब हम लोग लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। फिर से लिख दो, वेयर q इज सम इंटीजर। हो गया, देख लो फिर से, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स, मतलब q भी हो जो ही वैल्यू हो सकता